अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की तौहीन करते रहते हैं, भाजपा सरकार खामोश रहती है। इन्होंने हमारे 3 नागरिकों को मार दिया, आप खामोश रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मगर राम मंदिर के चंदे में हेरफेर, धर्म के मुद्दे पर हेरफेर, और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया में पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, चाहे गोदी मीडिया हो, भाजपा हो, इन्हें हिंदू अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर के चंदे में हेरफेर की इतनी बड़ी खबर आ गई, मगर गोदी मीडिया में उसकी चूं तक नहीं है। सबसे बड़ी बात, उस पर एसआईटी के गठन का ऐलान हो गया है, उसकी जांच होगी। चंपत राय, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया था, विष्णु का अवतार बताया था, वो जांच के घेरे में हैं। सबसे बड़ी बात, पूरी खामोशी पसरी हुई है। अरे भाई, आप तो धर्म के नाम पर राजनीति करते थे ना, कम से कम राम मंदिर को तो बख्श देते। चलिए मान लिया विदेश नीति, आंतरिक नीति, कूटनीति, अर्थनीति आपके बस की बात नहीं है। राम के नाम पर तुमने कितने वोट बटोरे, कितनी राजनीति की, अखिलेश को गाली दी, राहुल गांधी को गाली दी कि भाई ये लोग राम मंदिर नहीं गए, उनको लगातार तुम गाली देते रहे, और अब राम मंदिर के चंदे में हेरफेर। आज इस मुद्दे को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उठा रहे हैं, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने सभी हदें पार कर दी और उनकी बेटी पर प्रहार किया। इतनी घटिया सोच, चंदे में हेरफेर का मुद्दा उठाया तो तुम उनकी बेटी पर प्रहार करने लगे। सबसे पहले आसान लफ्जों में मैं आपको बताने चाहता हूं कि इसमें अब तक हुआ क्या है। द बिग अपडेट ऑन योर स्क्रीन। नंबर 1, अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई। आईएएस विजय विश्वास पंत, आईएएस नील रतन, आईपीएस किरण एस एसआईटी में शामिल किए गए हैं। यह एसआईटी 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में संपूर्ण रिपोर्ट देगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर कर्मचारी लव कुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। यह पैसा उसने गोबर में छिपा कर रखा हुआ था। लव कुश मिश्रा के अलावा एक और कर्मचारी से पूछताछ जारी है। सबसे बड़ी बात, इस मामले में चंपत राय की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है, और इस बारे में पत्रकार सचिन गुप्ता क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चंपत राय के सहयोगी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। टिन्नू पहले चंपत राय का ड्राइवर था, अब सबसे खास सहयोगी है। पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का आरोप है, चंदा का पैसा बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी टिन्नू पर थी। दान में आई ज्वेलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक बार जब खुद मैंने गड़बड़ी पकड़ी तो टिन्नू ने मंदिर के 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाए। जी हां दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अनुमति के बगैर यह नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि चंपत राय की अनुमति के बगैर यह नहीं हो सकता। कटघरे में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मोहरे चंपत राय हैं। और जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, गोदी मीडिया कोई डिबेट नहीं कर रहा है। वो गोदी मीडिया जो राम के नाम पर हिंदू मुस्लिम करता है, मगर चूंकि चंदा चोरी के मामले में कहीं पर भी कोई मुस्लिम एंगल नहीं है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिन पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने अनर्गल आरोप लगाए थे, अश्लील आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा कि यह मामला तो वहीं से आ रहा है ना। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, सुना जाए। अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहाँ तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहाँ तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है। संस्कृत भाषा में चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना।
चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए। तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है, जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। और जाहिर सी बात है विपक्ष भी इसे आड़े हाथों ले रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है, वो कहते हैं पीडीए के लोगों के फर्जी एनकाउंटर किए गए, जो पाप किया भाजपा ने उसे भगवान प्रभु श्री राम देख रहे हैं, उनकी कृपा देखिए, इन्होंने जो चढ़ावे में घोटाला किया तो पकड़े गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में नेताओं के साथ अन्याय किया है और पीडीए के लोगों की फर्जी फेक इनकाउंटर किए, जान ली है। ये जो पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो भगवान देख रहे हैं ऊपर, प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और देखिए प्रभु श्री राम की कृपा देखिए, इन्होंने जो चढ़ावे में घोटाला किया वो भी पकड़े गए। प्रभु श्री राम की कृपा की वजह से ही जो चढ़ावा चढ़ रहा था वो खुलासा हो गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, धीरे 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 स्वतंत्र मीडिया इस पूरे मामले को एक्सपोज कर रहा है। मैं जानता हूं कायदे से इस खबर को लेकर मुझे आपके सामने 2 दिन पहले आना चाहिए था, मगर आप जानते हैं दोस्तों, ये धर्म का मामला है। अमूमन धर्म के मामलों में मैं दखल नहीं देता जब तक पूरी चीज कंफर्म ना हो जाए। एसआईटी के गठन के बाद मुझे लगा कि इस पर खबर करनी चाहिए और मैं बधाई देना चाहता हूं स्वतंत्र मीडिया को जो इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है। रेड माइक को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा गया है आपके स्क्रीन पर। राम मंदिर में चंदे के गबन को लेकर बड़ा खुलासा। राम मंदिर पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह एक्सक्लूसिव। मैंने 5 लाख की हेरा फेरी पकड़ी थी। मैंने चंपत राय जी को शिकायत की थी। शिकायत के बाद सीसीटीवी डिलीट किए गए। मैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं। जांच और एफआईआर के लिए तैयार हूं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर लव कुश मिश्रा, वो व्यक्ति जो पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, जिसके पास करोड़ों रुपया था, जो उसने गोबर में छुपाया हुआ था, गाय के गोबर में। विडंबना देखिए, ये लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, गोबर के नाम पर राजनीति करते हैं, गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और पैसा भी गाय के गोबर में छिपाया। सुनिए उनके पिता क्या कह रहे हैं। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और वहाँ पर कुछ चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए। जी। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है, अच्छा, घर के अंदर। फोटो खींचे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। और पूरा मामला साफ हो जाता है दोस्तों आपके स्क्रीन पर दैनिक जागरण की इस खबर से। जी हां, हालत इतनी खराब है कि गोदी अखबार दैनिक जागरण को यह मुद्दा उठाना पड़ रहा है। देखिए क्या कहता है। श्री राम मंदिर चढ़ावे की चोरी से महंगी जमीन खरीदने वाले 2 दबोचे। इनके पास करोड़ों रुपए कहां से आया? यह भ्रष्टाचार कहां तक चल रहा है? किस किस का फायदा हुआ? जिनकी औकात हजारों की थी वो करोड़ों की जमीन खरीद रहे हैं। मामला समझ रहे हैं आप? यह मामला कितना गंभीर है। आइए सुनते हैं इस बारे में संजय सिंह ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इस पे बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुम लोगों ने देश खा लिया, तुम लोगों ने कोयला खाया, गैस खाया, बिजली खाई,
प्लेन खाया, पोर्ट खाया, एयरपोर्ट खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, सड़कों में पैसा खाया, सब कुछ पैसा खा गए और अब तुमसे रहा नहीं जाता है। स्कूल अस्पताल का पैसा खा गए, मिड डे मील का पैसा खा गए, अब तुमसे रहा नहीं जा रहा है। तुम भगवान श्री राम के नाम पे भी पैसा खा रहे हो, उनका चढ़ावा चोरी कर रहे हो। संजय सिंह आगे कहते हैं, चंदा चोरों गद्दी छोड़ो। प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या के कर्मचारी लवकुश मिश्रा ने अयोध्या में 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, जबकि दूसरे कर्मचारी ने 1.5-2 करोड़ की जमीन खरीदी है। इन दोनों की सैलरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए महीना है। इन दोनों पर चंदा गिनने की जिम्मेदारी थी। भाजपाइयों, अब किस बिल में छिपे हो? आखिर इन चंदा चोरों के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सबसे बड़ी बात, जब अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से जुड़े कुछ लोग उनकी बेटी जो विदेश में पढ़ रही हैं उस पर अश्लील प्रहार करने लगे। किस तरह का प्रहार किया है ना दोस्तों, मैं वो बता भी नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि अखिलेश ने मुद्दा उठाया। अरे भाई, वो विपक्ष में है, वो मुद्दा उठाएंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर नाराज है। समाजवादी पार्टी ने क्या बयान दिया है आपके स्क्रीन पर। श्री अखिलेश यादव जी और उनकी बेटी के बारे में भ्रामक, मनगढ़ंत, अभद्र टिप्पणियां, लेख लिखने वाले सभी सोशल मीडिया हैंडल्स चिन्हित किए जा रहे हैं और कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना का खुलासा किया। इसी कारण से बौखलाई भाजपा के द्वारा यह कृत्य किया गया है। राजनीति में वैचारिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन निजी और पारिवारिक टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं होता। 2014 के बाद से भाजपा ने यह नई तरह की परंपरा जो डाली है, भविष्य में इसका खामियाजा, दुष्परिणाम, सजा भी भाजपाइयों को ही भोगनी है, ये तय है। कभी समाजवादी पार्टी ने और कभी हमने एक सीमा के बाहर किसी का विरोध नहीं किया और खासकर कोशिश की है कि भाषा और शब्दों को चुन करके बोलें। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र में किसी भी नेता की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का सम्मान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा राजनीतिक व्यवहार, ऐसा राजनीतिक शिष्टाचार कभी नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है, लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार के डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि यह लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। अब जाहिर सी बात है, जब यह मामला बवाल हो रहा है तो खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामने आए और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की बेटी पर जो प्रहार किया है मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। सुना जाए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से गाहे बगाहे जुड़े लोग लगातार बोल रहे हैं। महिपाल सिंह बोल रहे हैं, रजनीश एक और भाजपा नेता वो भी बोल रहे हैं, पूर्व सांसद विनय कटियार इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। इस पर अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं। इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना,
ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, क्या ये सब रामद्रोही हैं? बताइए। सबसे बड़ी बात ये मत भूलिए दोस्तों, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी ने रामलला का कद छोटा सा बताया था और यह कह रहे थे कि भाई जो राम को लेकर आए हैं हम उन्हें लेकर आएंगे। यानी कि भाजपा अपनी औकात, अपनी हैसियत इतना बड़ा समझती है कि इन्हें लगता है कि यह हमारे भगवान राम को ला सकते हैं। एक तस्वीर छपी थी, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। इनका अहंकार यह है। कई बार हुआ है रामलला को लेकर आयोजन होते हैं, पूरे आयोजन में जो बैनर्स छपे होते हैं वहां पर कहीं पर भी रामलला की तस्वीर नहीं होती, भगवान श्री राम की तस्वीर नहीं होती। तस्वीर किसकी होती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, याद कीजिएगा, फोकस किस पे था? रामलला पर नहीं था, फोकस पूरी तरह से प्रधानमंत्री पर था। आज मैं कहना चाहता हूं कि यह जो चंदा में हेरफेर का मामला सामने आया है, जिस पर एसआईटी के गठन की बात की जा रही है, इसमें कोई और नहीं, भाजपा कटघरे में है। प्रधानमंत्री एक बार फिर खामोश हैं। नीट के विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं, आधा दर्जन छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, प्रधानमंत्री खामोश। हमारे 3 नाविकों को अमेरिका मार देता है मिसाइल हमले में, प्रधानमंत्री खामोश। हां, यह बात अलग है, फ्रांस पहुंच जाते हैं, नृत्य का लुत्फ उठाते हैं, प्रधानमंत्री खामोश। राम मंदिर में चंदा चोरी, प्रधानमंत्री खामोश। और जिन लोगों ने चंदा चोरी की है, मेरा एक सीधा सा सवाल है, कहां से पुण्य कमा रहे हो तुम? बताओ ना। क्योंकि मेरे भगवान श्री राम, मेरे आराध्य भगवान श्री राम के नाम पर तुम राजनीति करते हो, तुम नफरत करते हो, तुम हिंदू मुस्लिम करते हो। मुझे बताओ ना, इस चंदा चोरी में कहां है मुसलमान? अगर कोई मुस्लिम एंगल होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये गोदी मीडिया बुरी तरह से इस मामले में पिल पड़ता, क्योंकि तब इन्हें एक स्केपगोट मिल जाता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस चंदा चोरी मामले से ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया कोई ना कोई मुस्लिम एंगल तलाश रहा होगा। दुख होता है दोस्तों। भगवान श्री राम मेरे बचपन की यादों का हिस्सा हैं। जब मेरे नाना नानी उनसे जुड़ी कथाएं सुनाते थे, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम के नाम पर जो राजनीति 90 के दशक से शुरू की थी, उसका अंजाम यह होगा कि एक जमाने में श्री राम का अपमान किया जाएगा और फिर उनके नाम पर चंदा चोरी, दान चोरी होगी। आपको याद है, और यह बहुत मैं अहम बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको याद है भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन से पहले हमारे घरों में कई लोग आए थे, चंदा इकट्ठा करके गए थे कि राम मंदिर के नाम पर चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। मैं जिस अपार्टमेंट्स में रहता हूं वहां पर नीचे बाकायदा मेज लगाई गई थी, माइक पर ऐलान किया गया था, आइए चंदा दीजिए। वो सब पैसा कहां गया मुझे बताइए? किसकी जेब में गया? कोई जवाबदेही है? ये एक अंधकारमय कुआं है, ये पैसा उस कुएं में गया, वो पैसा कहां यूटिलाइज हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर चंदा आज से नहीं 90 के दशक से हो रहा है, अर्ली 90s से हो रहा है। और आज उसी चंदा में हेरफेर 18 से 20 हजार कमाने वाले करोड़ों का घपला कर रहे हैं। आपको यह बात किसी भी कीमत पर समझ आ रही है? इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती दोस्तों। आपको शर्म आनी चाहिए कि तुमने मेरे आराध्य श्री राम को भी नहीं बख्शा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।